हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने हिंदी रीडर में आपको लेसन सेकंड स्टार्ट करवा दिया था, जो हमने आपको सेकंड पैराग्राफ तक कंप्लीट करा दिया था और आपको होम टास्क दिए थे हमने, वर्ड मीनिंग और ये कुछ क्वेश्चन आंसर। आज हम थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। जो पिता था वो सब समझ गया था कि ये जाके अपने माँ और बहन से पैसे मांग के मुझे लाके दे देता है। तो उन्होंने क्या किया था कि पत्नी और बेटी, मतलब खुद की पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया था। पिता ने बेटे को प्रातः उठने को पर कहा कि पिता ने बेटे को उठने पर कहा। जब उठ के वो बाहर आया तो पिता ने उनसे कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर चुस्त बैठा रहा, मतलब उदास बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे क्योंकि घर में कोई नहीं था, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था, मतलब कोई उसका ध्यान रखने वाला नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। जब उसको शाम तक कोई भी आशा नज़र नहीं आई घर में, क्योंकि माँ भी नहीं थी और बहन भी नहीं थी जो उसे पैसा दे देती और वह जाके अपने पिताजी को दे देता। तो लास्ट में जब वो विवश हो गया, मतलब परेशान होकर, उसने क्या किया, संध्या यानी शाम के समय वह उठा और बाज़ार में मजदूरी खोजने, मतलब मजदूरी ढूंढने वह चला गया। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। एक उसे सेठ जी मिले, वो बोले कि तुम इस संदूक को उठा लो और मेरे घर पे पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। आपके शब्दार्थ देखिए इसके। प्रातः यानी सुबह, सुस्त यानी उदास, सुध यानी याद, विवश यानी मजबूर, संध्या यानी शाम, 4 आने यानी 25 पैसे। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखिए। अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा कि जा, अनुभवी पिता ने अपने पुत्र को कहा कि जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। विवश होकर बेटा ने क्या किया? विवश होकर बेटे ने, जब लड़का दिन भर चुस्त रहा, दुखी बैठा रहा, मतलब उदास बैठा रहा और दुखी रहा, तो विवश होकर मतलब मजबूर होकर संध्या शाम के समय उठकर वह बाजार में मजदूरी खोजने चला गया। थर्ड क्वेश्चन है कि सेठ ने लड़के को क्या काम बताया? सेठ ने लड़के को एक संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम बताया था। आंखों से आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है कि आंखों से आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी होना, कि वो बहुत दुखी हो चुका था। फोर्थ पैराग्राफ हम देखते हैं कि अमीर बाप ने बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दी। जो था उसने क्या किया कि संदूक उठा के उसके सेठ के घर पहुंचा दी। वह थक कर चूर हो गया था, कि वह थक गया था क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं की थी। उसके हाथ पैर काँप गए थे और गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द होने लग गया था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मजदूरी नहीं की थी, काम नहीं किया था, इसलिए उसके गर्दन पीठ भयंकर दुखने लग गए थे, मतलब बहुत तेज़ दुखने लग गए थे। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया है? तो लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। तो लड़के ने क्या किया, चवन्नी दिखाई कि यह आज मैंने कमाई है। तो बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। वापस बाप ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि हो सकता है ये चवन्नी भी वो किसी और से मांग के लाया हो। तो बाप ने फिर कहा कि जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्या आया, क्रोध आया, क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी। उससे पहले जब 2 बार उसके पिताजी ने बोला कि जा इसे कुएं में फेंकिया, तो वो फेंक आता था, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी, क्योंकि एक बार उसने माँ से मांगा और एक बार उसने बहन से मांगा। लेकिन यह उसकी खुद की मेहनत की कमाई थी, इसलिए वह कुएं में नहीं फेंक सकता था, इसलिए उसको क्या आ गया, क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे, आप कहते हैं कि इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। इसके शब्दार्थ देखिए। अमीर, धनवान, संदूक, बक्सा, भयंकर, बहुत ज़ोर से, चवन्नी, 25 पैसे, क्रोध, गुस्सा, हवाले मतलब जिम्मे, उसके सुपुर्द कर दिया, मतलब अब तुम सारा जो व्यापार है वो तुम चलाओगे। इस प्रकार आज हमने थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ आपको कंप्लीट रीड करवाया, उसको अर्थ समझाया, और अब आपको होम टास्क में ये शब्दार्थ दोनों के, थर्ड पैराग्राफ के और फोर्थ पैराग्राफ के, और दोनों के पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर आपको होम टास्क में करने हैं। धन्यवाद।